सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल यू इज़ फिज़िक्स। तो आज बेटा फिर से जेई मेंस का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज आर। A charged particle Q revolves around the cylinder in a circular path. Then अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बतानी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डेंसिटी और उसके चार्ज की फॉर्म में बतानी है, उस चार्ज की फॉर्म में बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन को समझो पहले। ये अपने पास कोई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये देखो बेटा। लेट से इस सिलेंडर की लेंथ हम लोग L मान लेते हैं और R इसकी रेडियस गिवन है, ठीक है बेटा। और इसकी चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, लेकिन चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। मैंने Q डैश क्यों लिया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक बात और बोली है, उसने Q को अलग ले रखा है कि Q कोई चार्ज है जो रिवॉल्व कर रहा है इस सिलेंडर के चारों तरफ। ये Q कोई चार्ज है रिवॉल्व कर रहा है इस सिलेंडर के चारों तरफ, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और चार्ज है तो इसका पास कुछ ना कुछ इसका मास भी है, ठीक है। और लेट से ये जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? R। आपने को क्या निकालना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एक बात सोचने वाली ये है कि सर जब भी ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो ये देखो, ये चार्ज है, सिलेंडर जो है चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास, क्योंकि तभी तो उसकी डेंसिटी दे रखी है। अब ये चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा या दूर भगाएगा? तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस सिलेंडर की वजह से। तो सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। मान लो ये कितना लग रहा है? F इजिकल्स टू चार्ज इंटू में सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। वो कितना होगा? mv²/r। अब ये रिवॉल्व कर रहा है और पास भी नहीं जा रहा, दूर भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब mv²/r फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाई q इंटू में e। व्हाट इज q? q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो चार्ज इस पर रिवॉल्व कर रहा है। q डैश क्या है यहाँ पे? ये q डैश क्या है? q डैश इज द चार्ज ऑन द सिलेंडर। ओके बेटा, अब देखो यहाँ से mv² इजिकल्स टू qe इंटू में r, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ QE इंटू में R। अब ये सिलेंडर जो है इस चार्ज पार्टिकल की वजह से एक वायर का काम कर रहा होगा। देखो ये वायर है, इसके चारों तरफ ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो ये सिलेंडर जो है ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? वायर का काम कर रहा है। तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट R, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ Q इंटू में लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट R इंटू में R से R खत्म, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे रो की वैल्यू दे रखी है ना, यानी कि रो क्या दे रखा है? चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो हम लोगों को लैम्डा भी पता है। लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन में लेंथ। लेंथ यहाँ पे कितना है भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में लेंथ। लेंथ यहाँ पे कितनी है? L, ठीक है, माना है ये हमने। तो बेटा रो क्या यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा? रो इंटू में V। तो चार्ज कितना हो जाएगा? रो इंटू में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²L। L क्यों? क्योंकि हाइट उसकी L ही होगी। अब इस वैल्यू को यहाँ लैम्डा में रखो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? क्या आ गई? ध्यान से देखो, रो πr²L अपॉन में L, L से L खत्म। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, लैम्डा इजिकल्स टू रो πr²। अब इस रो πr² को यहाँ पे रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू 1/2 Q रो πr² डिवाइडिंग बाई 2π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बेटा पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ आएगा 1/4
क्यू रो आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।